नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। तो चलिए, आज का मेरा विषय है कि मैं क्यों बेरोजगार हूं। आप भी अपने से पूछेंगे कि मैं क्यों बेरोजगार हूं। अगर शायद आप बेरोजगार होंगे तो इसके पीछे बहुत सारी कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण है आज के डेट में सरकारी नौकरी का इंतज़ार करना। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं आज तक क्यों बेरोजगार हूँ। देखिए, मेरा कहानी शुरू होती है 2015 से। मैंने 2015 में 9 में एडमिशन कराया। फिर 2017 में मेरा 10वीं कंप्लीट हो गया। 10 मेरा फाइनल हो गया 2017 में। 2017 के बाद मैंने डायरेक्ट ITI में एडमिशन ले लिया। 2 साल का इलेक्ट्रीशियन से मैंने ITI में एडमिशन ले लिया। 2 साल मैंने ITI भी किया, कॉलेज भी गया प्राइवेट से। मैं पूरा आपको कहानी बता रहा हूँ। प्राइवेट से मैंने ITI भी किया। 2019 में मेरा ITI भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमको टेंशन हुआ, घर से गरीब, खर्चा चलाना मुश्किल, सब चीज़ सोच विचार के मैंने सोचा कि चलो उसी टाइम जब जब मेरा ITI कंप्लीट हुआ, उसी टाइम वैकेंसी आया था अप्रेंटिस का। रेलवे से अप्रेंटिस का वैकेंसी आया था। मैंने अप्रेंटिस में वैकेंसी का फार्म डाल दिया। मैंने रेलवे से अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर दिया और फिर मेरा 2019 में लगभग दिसंबर में फार्म डाला था और 2019-20 में उसका रिप्लाई आया, लगभग जुलाई में। 2020 में रिप्लाई आया जुलाई में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और 2021 में सब खाली ही रहा। इस टाइम मेरा करियर पूरा नील रहा, घर पे बैठा रहा, पढ़ाई थोड़ा बहुत करता रहा, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। तो देखिए, मैंने अप्रेंटिस के लिए फार्म तो अप्लाई किया। फिर 2020 आया, 2020 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अहमदाबाद से अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन भी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 2021 जनवरी में मेरा ज्वाइनिंग हो गया अप्रेंटिस के लिए। रेलवे के लिए नहीं, रेलवे में अप्रेंटिस के लिए, मात्र 1 साल के लिए अप्रेंटिस। 1 साल मेरा जनवरी में ज्वाइनिंग हुआ। अगले जनवरी 2022 में मेरा रिटायरमेंट भी हो गया। रिटायरमेंट ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे। 1 साल में आज के डेट में अग्निवीर हो गया। ये सब लड़कों को बेरोजगार करने की एक नीति है। तो देखिए, मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ, अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया। उसके बीच में फिर मेरा खाली जाता रहा। अप्रेंटिस करने के बाद मेरे दोस्त ने बताया कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो, आपकी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी में आपका जॉब लग जाएगा। फिर मैंने पढ़ाई करता रहा, थोड़ा बहुत कहीं से व्यवस्था करके घर पे बैठा रहा, कुछ करता नहीं। क्या करूं पढ़ाई करने के अलावा। अगर सोचता कि अगर मैं बाहर भी चला जाऊं तो उसमें पढ़ाई हो नहीं पाएगा। 12 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी में आदमी पढ़ाई करेगा कि काम कर। तो बीच बीच में मैं कभी कभी बहुत पैसे की मजबूरी आई तो मैंने काम भी किया बीच बीच में जाके। तो देखिए, मेरा ऐसे समय बीतता रहा। किसके चक्कर में? तो ग्रुप डी की भर्ती में। ग्रुप डी की भर्ती के लिए मैं सोचा कि आएगी, फार्म आएगा, मैं डालूँगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसमें मुझे 20% छूट मिलेगा। लेकिन वो कहाँ होने वाला। वो अप्रेंटिस करने के बाद आज तक 2025 हो गया। जनवरी 2025 में फार्म आता है। वो भी कितना फार्म आता है? मात्र 32,000, जिसमें से अप्रेंटिस को मात्र 6,000 पोस्ट मिलेगी। और उसका कटअप भी बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। और इसमें इतना बीच में अप्रेंटिस के लिए धांधली भी हो गया है कि जब मेरा अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ, उस टाइम पे सेड से ही नंबर मिल रहा था। लेकिन सेड में मुझे मात्र 75 नंबर दिया। मुझे ही नहीं, मेरे को ही नहीं, मेरे साथ वाले सभी लड़कों को मात्र 70 से 80 के बीच में ही नंबर मिला। मैंने अच्छा खासा मेहनत किया तो मुझे लगभग 75 नंबर मिल गया। लेकिन कुछ दोस्तों को तो
70 से भी कम नंबर मिला। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख करके भी क्या कर सकते हैं, अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ और देखते हैं कब तक मैं एक सेलेक्टेड युवा बनता हूँ। ये आपकी अगर दुआ रहेगी तो मैं बन ही जाऊँगा शायद, लेकिन आज तक मैं अभी तक बेरोज़गार ही हूँ और एक काबिल बेरोज़गार हूँ। क्यों? सरकारी नौकरी के चक्कर में। नहीं तो अगर मैं प्राइवेट से भी अगर काम करता तो प्राइवेट में भी अच्छा खासा पोस्ट पे जा सकता था ITI करके, लेकिन नहीं, अगर उसमें अगर मैं चला जाता तो फिर मेरा अप्रेंटिस करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैंने अप्रेंटिस करने के बाद मैंने अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ, चालू है। और लगता है मुझे, मेरा दिल कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ तो मैं एक ना एक दिन सेलेक्टेड हो जाऊँगा। लेकिन वो सेलेक्टेड भी कब होखूँगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो आप देख रहे हैं, इस सरकार से कुछ उम्मीद रखने के लिए है नहीं। जो आपके पास है उसको ही बचा के रखेंगे, वही आपके लिए, आप मांगने के नहीं, आपके पास जो है उसको बचा कर रखने में ही आप परेशान हो रहे हैं। तो चलिए, मैं बेरोजगार क्यों हूँ इसके पीछे मैंने अपना पूरा कारण बता दिया कि मैं सरकारी नौकरी के तलाश में, मैं ही नहीं, मेरे जैसे आज के डेट में जितने भी बेरोजगार युवा है वो सब सरकारी नौकरी के ही तलाश में बेरोजगार है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बेरोजगार मत बैठे। मैं भी बेरोजगार हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बीच बीच में काम भी करता रहा, क्योंकि अगर नहीं करता तो खाने के भी मेरे को लाले पड़ जाते। मुझे खाने के लिए, पेट चलाने के लिए भी मतलब स्थिति ख़राब हो जाती। तो लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बेरोज़गार के ही गिनती में आता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास मंथली इनकम नहीं है तो आप बेरोज़गार ही है। टिप टाप कभी कभी आता है तो उससे आप बेरोज़गार के श्रेणी से बाहर नहीं जा सकते। आप भी अगर इसके अंतर्गत आते हैं मेरे ही जैसे, तो आप भी बेरोज़गार है। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तैयारी करना चाहिए तो अच्छे से तैयारी करना चाहिए, नहीं तो प्राइवेट काम करना चाहिए। अगर आप प्राइवेट में भी अच्छा करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। इसके साथ हम आज का बहुत हो गया मुझे, चलिए ठीक है, बात करते हैं अगले वीडियो में। अगर आप भी अगर बेरोज़गार हैं तो आप किस कारण से, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए, अगर आपका और कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं इस चैनल पे अप्रेंटिस के बारे में बताता हूँ। अप्रेंटिस का कोई भी परेशानी है तो उसके भी बारे में बताता हूँ। तो आपका भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर दूँगा। अगर कमेंट बॉक्स में और ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।